हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल प्रचलित फाउंडेशन में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लॉगरिथम। आज मैं इसका सिक्स्थ पार्ट आपको सिखाने वाला हूं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे और कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाया था। तो उसी तरीके से आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस को देखने के बाद हम ये एनालाइज करेंगे कि कैसे उनको अप्रोच करना है ताकि हमको आसानी से सॉल्यूशन मिल सके। तो शुरू करने के पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, वो है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को लिखने का एक तरीका होता है 5 फैक्टोरियल। यानी ये जो सिंबल है यहाँ पर, ये क्या दर्शाता है? फैक्टोरियल को। ऐसे हम फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 120। मतलब कि 5 से लेके हमेशा कहां तक जाना है? 1 तक जाना है। अगर यहां पर लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 4 into 3 into 2 into 1। यानी कितना हो गया ये टोटल? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। उसी तरीके से अगर लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 into 2 into 1। यानी कितनी हो गई ये? 6। 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, यानी 2 into 1, यानी क्या हो गया ये? 2। तो ये रहा फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। चलिए, तो इसके बेस पे अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल फैक्टोरियल के बेस पे नहीं, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जब फैक्टोरियल के बेस पे क्वेश्चन आएगा तब हम इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेंगे। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हमें प्रूफ करना है। प्रूव दैट 1/log 2 to the base 3 प्लस 2/log 4 to the base 9 माइनस 3/log 8 to the base 27। इसको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, 1 मिनट के लिए आप वीडियो पॉज कर दीजिए और क्या करिए, सोचिए इसको कैसे अप्रोच करते हैं। और अगर अप्रोच आपको दिख जाता है कैसे अप्रोच करना है तो ठीक है। अब वीडियो को आप आगे देखिए और जो आंसर है उससे मिला लीजिए। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, तो मैं आपको यहाँ पर अब बताऊंगा कि कैसे अप्रोच करते हैं। तो देखिए, अगर कहीं भी आपको ऐसा लगे कि ये जैसे 8 है और 27 है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो क्या हो जाएगा जब आप इसको डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो लॉग होगा वो तो कुछ रिड्यूस नहीं होगा, वो तो डिनोमिनेटर में ही रह जाएगा। लॉग जो है, जो सिंप्लीफाइड लॉग की वैल्यू आती है, सिंप्लीफाइड लॉग की जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी? डिनोमिनेटर में ही रहेगी। तो इससे जो क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो ये जो है पहला अप्रोच जो हमारा गलत हो गया। तो ऐसे ऑब्जर्व करके मतलब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो क्या करेंगे? चलिए फिर से दूसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन ये देखते हैं कि हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो इसमें दिख रहा है कि क्या है यहाँ पर? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है? 4 है, यहाँ पर क्या है? 9 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 27 है। तो कहीं ना कहीं जितना हमारा डिनो यहाँ पर जो बेस है, ये जो बेस है 3 है, 9 है, जो बेस है 3 है, 9 है, 27 है, ये क्या है? 3 के फैक्टोरियल है। ऊपर में जो है log ऑफ 2, ये क्या है? 2 के फैक्टोरियल में है। 2 है, 4 है और 8 है। तो ये 2 के फैक्टोरियल में है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला ये था कि log ऑफ b टू द बेस a को मैं क्या लिख सकता हूं? log ऑफ b अपॉन log ऑफ a, ऐसा लिख सकता हूं। और एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था कि अगर कहीं लिखा हुआ है 1/log ऑफ b टू द बेस a, तो इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ, ऊपर में जाके a टू द बेस b, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? तो अगर मैं किसी तरीके से log के बेस को 1 कर दूंगा, अगर मैं log बेस सेम कर दूंगा, तो सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो यहां से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। तो हमने क्वेश्चंस को देख के ऑब्जर्व किया
कि अगर हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको एक बार फिर से लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये जो थर्ड फॉर्मूला है इसके हिसाब से क्या लिख सकता हूं? लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3। उसी तरीके से जो सेकंड है वो क्या लिखा हुआ है हमारे पास? 2 लॉग ऑफ, यहां पर लिखा हुआ है 2 लॉग ऑफ 4 टू द बेस 9। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? इसको 2 को एज इट इज रहने दूंगा और लॉग को चेंज कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 9 टू द बेस 4। उसी तरीके से यहां पर जो थर्ड टर्म है हमारा वो क्या लिखा हुआ है? थर्ड टर्म है थर्ड टर्म है हमारा -3 अपॉन लॉग ऑफ 8 टू द बेस 27। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? इसको मैं लिख सकता हूं -3 लॉग ऑफ 27 टू द बेस 8, ये लिख सकता हूं। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो ये जो पहला टर्म है वो तो 2 और 3 है, तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत है ही नहीं। प्लस 2 लॉग ऑफ 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। -3 लॉग ऑफ 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 का होल क्यूब लिख सकता हूं। 27 को क्या लिख सकता हूं? 3 का होल क्यूब लिख सकता हूं। अब क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 प्लस इसको मैं यहां पर न्यूमरेटर में लेके आ जाऊंगा और इसको यहां पर लेके डिनोमिनेटर में आ जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 अपॉन 2 लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 -3। इसको क्या करूंगा? यहां से न्यूमरेटर में लेके आ जाऊंगा और ये जो पावर है इसको क्या करूंगा? डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊंगा। ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। उसी तरीके से ये हो जाएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 3 लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2। और इसको अगर लेके आ गए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो यहाँ पर रहेगा 3 अपॉन 3। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 प्लस 2 लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 माइनस 3 लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2। तो अब देखते हैं यहां पर क्या होगा। इसके आगे 1 लगा हुआ है और +2 यानी 1 और 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 3 लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 -3 लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2। प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगी वैल्यू? 0। तो हो गया प्रूफ इक्वल्स टू 0। तो ऐसे हमने क्वेश्चंस को अप्रोच किया और इसको सॉल्व कर लिया। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अब। तो जो सेकंड क्वेश्चन है आज का वो ये है कि सॉल्व फॉर एक्स, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास? एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 लॉग ऑफ x टू द बेस 7 -2 इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। इसको हमें सॉल्व करना है। अप्रोच कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले तो ये क्या हो सकता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा तो एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कोई ना कोई एक हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्या करना पड़ेगा हमें? लॉग को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लॉग को सिंप्लीफाई करेंगे तभी तो जाकर ये या तो लीनियर इक्वेशन बनेगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करेंगे? हम अप्रोच करेंगे। तो अब देखते हैं। तो जो पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने देते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास? 7 टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 7। क्या मैं इस पावर को इंटरचेंज कर सकता हूं बेस के साथ इधर? बिल्कुल कर सकता हूं। तो अब क्या बचेगा? x टू द पावर log ऑफ 7 टू द बेस 7 माइनस
2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो log ऑफ a टू द बेस a क्या होता है, log ऑफ a टू द बेस a वैल्यू क्या मिलती है, 1। और दूसरा जो फॉर्मूला हमने लगाया है वो ये है, n log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b log ऑफ n टू द बेस a। ये दो फॉर्मूला हमने लगाया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ ए टू दी ए की वैल्यू 1 यानी एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर जो प्लस एक्स है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। प्लस 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 2। यहां से क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, एक्स प्लस 2 बचेगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो एक्स जब 0 होगा एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और एक होगा एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 यानी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। और एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि एक्स की जो दो वैल्यू मिल गई है, -2 और 1। तो यहां पर अगर हम जब इसको चेक करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था हमारा कि 7 log ऑफ एक्स टू द बेस 7। तो इसको ले लेते हैं, 7 log ऑफ एक्स टू द बेस 7। हमने फॉर्मूला पढ़ा है log ऑफ n टू द बेस a। n क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो x की एक वैल्यू -1, क्या ये ग्रेटर देन 0 है, नहीं, नहीं है। सॉरी, x की वैल्यू क्या है, ये 1। x की जो पहली वैल्यू मिली है हमें वो है 1। क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। तो ये हो जाएगा हमारा। लेकिन x की जो दूसरी वैल्यू क्या है वो है -2, क्या ये ग्रेटर देन 0 है, नहीं। तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहां से जो हमें आंसर मिलेगा वो x की क्या वैल्यू मिलेगी, वो हो जाएगी 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए इसी के बेस पे अब हम एक तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड 4 2 log ऑफ 3 टू द बेस 9, ये हमें निकालना है। सिंपल है। क्या करेंगे, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है, जो 9 है वो क्या है, 3 का होल स्क्वायर है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है log ऑफ a टू द बेस n, और b होता है, तो ये जो n होता है इसको मैं इधर लाकर डिनोमिनेटर में लिख देता हूं, 1/n log ऑफ b टू द बेस a, ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, क्या लिख दूंगा यहाँ पर, 4 2 log ऑफ 3 एंड 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं यहां से डिनोमिनेटर में लेके आ सकता हूं। तो अब ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, 4 2/2 log ऑफ 3 टू द बेस 3। 2 से 2 कैंसिल, यानी 4 के पावर में अब क्या बचेगा, log ऑफ 3 टू द बेस 3, log ऑफ a टू द बेस a। log ऑफ a टू द बेस a की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी 4 का पावर क्या मिलेगा, 1, यानी वैल्यू क्या मिलेगी यहां से हमें, 4। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन है वो ये है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ n is equals to 2012 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो हमें निकालनी है वैल्यू, फाइंड 1/log ऑफ n टू द बेस 2 प्लस 1/log ऑफ n टू द बेस 3 प्लस 1/log ऑफ n टू द बेस 4। ये चल रहा है, कहां तक जाएगा, 1/log ऑफ n टू द बेस 2012। तो इस क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना है। फैक्टोरियल के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को जब हम देख रहे हैं तो हमें
जो फर्स्ट फॉर्मूला था, मतलब कि जो मैंने आज के लिए सबसे पहले पढ़ाया था, कि कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है 1/log of b to the base a, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख देते हैं, log of a to the base b, ऐसा लिख देते हैं। तो एक चीज हम नोटिस करेंगे कि लॉगरिथम को कभी भी सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका जो बेस होता है वो कॉमन करना पड़ता है। अगर बेस कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है एंड सब्सट्रैक्शन हो सकता है। तो एडिशन हो जाएगा या फिर सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, n है, यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ क्या है, n है, यहाँ क्या है, 3 है। बेस हर जगह क्या कर रहा है, डिफरेंट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। लेकिन जो ये n है वो क्या है, हर जगह हर बार क्या हो रहा है, कांस्टेंट ही रह रहा है, n ही रह रहा है, यहां पर भी क्या है, n ही है। तो क्यों ना मैं ये जो लिखा हुआ है इसको इस फॉर्मूले में रिड्यूस कर दूं। अगर इस फॉर्मूले में रिड्यूस कर दूंगा तो क्वेश्चंस को अप्रोच और आसान हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में रिड्यूस कर देता हूं, तो अब क्या मिलेगा मेरे पास, log of n to the base 2 plus log of n to the base 3 plus log of n to log of 4 to the base n। कहां तक चलता जाएगा ये, log of 2012 to the base n, यहां तक चलता जाएगा। अब बेस सेम है, बेस सेम है तो एडिशन हो सकता है या फिर मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। तो कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ होता था log of mn, सॉरी, log of log of mn to the base a इज इक्वल्स टू क्या हो जाता था, log of a m प्लस log of n to the base a। ये ऐसा फॉर्मूला रेड्यूस हो जाता था इसमें। तो यहां पर जो लिखा हुआ है ये क्या है, मल्टीपल एडिशंस है, यहां पर एक एडिशन 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 है। तो क्या मैं इसको एक मल्टीप्लीकेशन के टर्म में लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, n, और ये हो जाएगा 2 into 3 into 4 into 5, चलता जाएगा कहां तक, 2012 तक, यानी 2012 बार मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो 2012 तक है, तो इसको मैं 2012 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि पढ़ाया है मैंने। और log ऑफ n, n की वैल्यू क्या दी है, क्या दी गई है हमारे क्वेश्चन में, यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो क्या है, 2012 फैक्टोरियल है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2012 फैक्टोरियल। कभी भी log ऑफ a टू द बेस a वैल्यू क्या मिलती है, 1, log ऑफ 2012 फैक्टोरियल एंड टू द बेस log ऑफ 2012 फैक्टोरियल वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चंस को हमने दो तरीके से अप्रोच किया, पहला उसको रिड्यूस करके यहाँ पर रिड्यूस कर दिया, और दूसरा इसको बेस को कॉमन करके एडिशन या सब्सट्रैक्शन को परफॉर्म करने की कोशिश की। तो चलिए, आज के लिए ये 4 क्वेश्चंस काफी है। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस देता हूं जो आप ट्राई कीजिएगा, और मैं उसका आंसर आपको अगले लेक्चर में बताता हूं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन जो मैं आपको देने जा रहा हूं, जो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, वो ये है, पहला क्वेश्चन है log ऑफ 3 टू द बेस 20 लाइज। तो ये पूछ रहा है कि ये किस रेंज में लाई करेगा। एक पहला है 1/4, 1/3 के रेंज में लाई करेगा। बी में है 1/3, 1/2 के बेस में लाई करेगा। या फिर सी 1/2, 3/4 के रेंज में लाई करेगा। या फिर डी 3/4, 4/5 के रेंज में लाई करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा आंसर क्या है, और अगले लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है, सॉल्व फॉर एक्स, और यहां पर दिया हुआ है log ऑफ 3 reach to x minus 8 to the base 3 is equals to 2 minus x। थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है कि इसमें भी निकालना है हमें क्या, सॉल्व फॉर x।
और ये वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 log ऑफ x टू द बेस 5 का होल स्क्वायर प्लस x log ऑफ x टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 1250। अगर इस इक्वेशन की वैल्यू 1250 है तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू को निकालना है। तो ये 3 क्वेश्चंस है, आप इसे करिए और आंसर्स को कमेंट करिए, और मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में कि इसके क्या क्या आंसर्स आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।